गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश लिटरेचर क्लास थर्ड की, जिसका चैप्टर है अफ्रेड ऑफ द डार्क। ठीक है, अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से डर लगना। ठीक, तो इसमें चैप्टर में कुछ रोल प्ले किए गए हैं। ये एक प्ले है, एक नाटक है जिसको इन्होंने लिखा है इसमें, और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। स्टोरी टेलर हैं मिसेस वार्नाउल हैं, प्लॉप हैं मिस्टर वार्नाउल एंड लिटिल बॉय। ठीक है, तो मिस्टर वान आउल मीन्स होता है सफ़ेद रंग का जो उल्लू होता है, उसको हम वान आउल कहते हैं। ठीक है, अब मिसेस वान आउल और मिस्टर वान आउल ये दोनों ही प्लॉप नामक एक आउल है, छोटा बेबी है उनका, वान आउल का उनका बेबी है प्लॉप, जिसका नाम है प्लॉप। तो उनके मदर फादर हैं। मिसेस वान आउल उनकी माता जी हैं और मिस्टर वान आउल उनके पिताजी हैं। एंड लिटिल बॉय मीन्स एक ह्यूमन बॉय है जो इस चैप्टर में, इस प्ले में अपना करेक्टर कर रहा है एक लड़के के रूप में। चलिए हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है अफ्रेड ऑफ द डार्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि जैसे आप देखते हैं कि किसी स्कूल में प्ले हो रहा है तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग लोग, उनकी एक अपनी अलग अलग स्टोरी होती है। वो उस हिसाब से उस प्ले को कैरेक्टर जो हैं वो प्ले करते हैं अपने किरदार को। और इसमें सबसे पहले जो थे नंबर 1 पे, वो हैं स्टोरी टेलर, जो हमें इस स्टोरी के बारे में बता रहे हैं या जो स्टोरी को सुना रहे हैं। ठीक है, तो सीन 1 है इसमें। अब इसमें सीन भी दिया हुआ है, सीन 1, सीन 2, सीन 3, इस तरह से ये चैप्टर में आएगा। तो सीन 1 में बता रहे हैं कि स्टोरी टेलर बोल रहे हैं, प्लॉप इज़ अ बेबी वान आउल हु लिव्स विद हिज मदर एंड फादर एट द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन अ फील्ड। अब जो बेबी वान आउल है, प्लॉप जो है, बेबी प्लॉप, वो अपने मम्मी और पापा के साथ एक खेत में, एक पेड़ के ऊपर रहता है। उनके साथ कहाँ रहता है? खेत में, फील्ड में। ठीक है, तो वहाँ रहता है। प्लॉप इज़ फ्लफी विद अ हार्ट शेप, द रफ एंड इनॉर्मस round eyes, but there is one strange thing about him. He is very afraid of the dark. अब जो प्लॉप बेबी है ना, वो बहुत प्यारा सा है, एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी, जैसे आपने हाथ में कॉटन बॉल्स ली होंगी तो उसको आप देखते हो, बहुत प्यारा सा होता है, वो सॉफ्ट होता है। या कुछ जैसे वूलन क्लोथ्स होते हैं तो वो बहुत फ्लफ़ी होते हैं, टेडी बियर वगैरह बहुत फ्लफ़ी होते हैं। इसी तरह से वो भी बहुत प्यारा सा फ्लफ़ी सा था। ठीक है, उसकी जो आँखें थी वो एकदम राउंड शेप में थी। एनड्रोमस मीन्स होता है वेरी बिग, मतलब उसकी जो आँख थी ना, राउंड तो थी लेकिन वो बहुत बड़ी थी। ठीक है, रफ मीन्स होता है अ कलर्ड रिंग ऑफ फीचर्स अराउंड ऑफ द नेक ऑफ अ बर्ड। अब जो प्लॉप था ना, उसके गले में चारों, मतलब उसके गले के गोलाई की, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पैरट होते हैं जिनके गले में रेड लाइन होती है, उसी तरह से उस प्लॉप के जो गला था वहाँ पर भी एक लाइन थी, डार्क कलर की लाइन बनी हुई थी, और उसकी बड़ी बड़ी गोल आँखें थी। बट देयर इज़ वन स्ट्रेंज थिंग अबाउट हिम। लेकिन सोचने वाली बात थी कि वो जो है अंधेरे से बहुत डरता था। मिस्टर वान आउल, प्लॉप, यू कांट बी अफेयर्ड ऑफ द डार्क। आउल्स आर नेवर अफेयर्ड ऑफ द डार्क, वी आर नाइट बर्ड्स। मिस्टर वान आउल उसको, बच्चे को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, प्लॉप, तुम अंधेरे से नहीं डर सकते। क्यों? क्योंकि जो आउल होते हैं वो अंधेरे में ही रहते हैं, वो जो नाइट बर्ड्स होते हैं वो अंधेरे के ही पक्षी कहलाए जाते हैं, इसलिए तुम्हें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। तुम कैसे डर सकते हो अंधेरे से? तुम तो अंधेरे के ही पक्षी हो, तुम तो नाइट बर्ड्स हो।
तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। वो मिस्टर वान आउल अपने बेबी को, प्लॉप को समझा रहे हैं। अब प्लॉप क्या कह रहे हैं, लुकिंग डाउन एट हिज टोज एंड मैम्बलिंग। अब जो था ना वो मैम्बलिंग मीन्स क्या होता है कि छोटे छोटे धीरे धीरे से बोलना, ठीक है। स्पीकिंग इन अ लो वॉइस विच इज़ नॉट क्लियर एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब जैसे कभी हम किसी छोटे बच्चे को डांट देते हैं तो वो क्या करता है, गुस्से में एक साइड में बैठ जाता है और धीरे धीरे बोलता है, हाँ ये तो मेरी कहना नहीं मान रहे, मेरी बात नहीं मानते, मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते। तो कुछ धीरे धीरे से बोलते हैं ना बच्चे प्यार से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सुन भी रहे होते हैं ध्यान से, लेकिन हमें सुनाई नहीं जाती, समझ में नहीं आता कि क्यों क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही प्लॉप जो है ऐसे ही मिम्बलिंग कर रहा था। तो आई डोंट वेंट टू बी अ नाइट बर्ड, आई वॉन्ट टू बी अ डे बर्ड। मुझे रात का पक्षी नहीं होना चाहिए था, या मुझे रात का पक्षी। तभी क्या होता है कि जब वो मम्बलिंग करता है ना बच्चा, मतलब प्लॉप जो है मम्बलिंग करता है, उसकी जो मम्मा है मिसेस वान आउल हैं, उन्होंने बहुत प्यार से उसको समझाया कि भाई हम लोग नाइट बर्ड्स होते हैं और हमें कभी भी रात से अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। तो वो मम्बलिंग करता है, अपने पैरों की तरफ देखता है और धीमी आवाज़ में बड़बड़ाता है। मम्बलिंग मीन्स होता है एक बड़बड़ाना, ठीक है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति घर में ऐसा होता है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है और फिर थक जाता है वो काम करते करते, तो वो बड़बड़ाने लगता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो उसको कहते हैं मम्बलिंग करना। आई डोंट वेंट टू बी अ नाइट बर्ड। मुझे ये जो नाइट बर्ड है ना, मुझे रात का अंधेरे का पक्षी बनना पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अ डे बर्ड। मुझे तो अंधेरे का पक्षी नहीं, मुझे तो दिन का पक्षी बनना अच्छा लगता है, मुझे दिन में पक्षी बनना था। मिस्टर वान आउल जो उसके फादर हैं, अभी देखो उनकी मम्मा ने उनको समझाया, मिसेस वान आउल ने। मैं पहले आपको फादर बोल चुकी थी लेकिन वो मम्मा थी, सॉरी मेरे से गलती हो गई। मिस्टर वान आउल अब बोल रहे हैं, यू आर वट आर यू, सॉरी यू आर वट यू आर। मतलब उनको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब मिस्टर वान आउल क्या कहते हैं, फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब ये होता है कि स्ट्रांगली, आप हिम्मत से काम लें, स्ट्रांगली रहें। और यू आर व्हाट यू आर, मतलब जो जैसा भगवान ने आपको बनाया है आप वैसे ही रहोगे और आप वैसे ही हो। तो आप इस चीज़ को हिम्मत से लें और स्ट्रांगली इस चीज़ का सामना करें इन स्ट्रॉन्ग मैनर। ये अच्छी बात होती है, स्ट्रॉन्ग मैनर्स रखने चाहिए। प्लॉप व्हाट आई आर इज़ अफेयर्ड ऑफ द डार्क। अब देखिए उसको बच्चे को इंग्लिश ग्रामर तो आती नहीं, तो उसने कहा व्हाट आई आर इज़ अफेयर्ड ऑफ द डार्क। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो उसको प्लॉप को जो है इंग्लिश का कुछ पता होता नहीं है, तो वो छोटा बेबी होता है तो वो कुछ भी बोल देता है, बोलता है व्हाट आई आर, जबकि होता है व्हाट आई एम। तो व्हाट आई एम, सिंस प्लॉप इज अ बेबी आउल ही डज नॉट नाउ द करेक्ट वे ऑफ द सेइंग इट। उसको कुछ भी नहीं पता कि कैसे हमें बोलना है, क्या करना है। अब वो कह रहा है कि मतलब हमें अंधेरे का पक्षी क्यों होना है, हमें अंधेरे में पक्षी नहीं बनना, मतलब अंधेरे का, रात का, मुझे अफेयर्ड ऑफ द डार्क, मुझे अंधेरे से डर लगता है, ऐसा वो बोल रहा है कि हम अंधेरे के ही पक्षी क्यों, मैं अंधेरे का ही पक्षी क्यों हूँ। स्टोरी टेलर बोल रहे हैं, आप समझा रहे हैं। मिसेस वान आउल इज़ वेरी बरिड। अब जो मिसेस वान आउल है ना वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बरिड है मतलब परेशान है अपने बच्चे के लिए। शी ट्राइज टू थिंक हाउ बेस्ट शी कैन हेल्प प्लॉप नॉट टू बी अफेयर्ड। अब मिसेस वान आउल जो होती हैं ना बहुत परेशान होती हैं अपने बच्चे के लिए और बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं। वो सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बच्चे को ना अंधेरे से डर ना लगे, वो डरे ना, उसके मन से जो डर है ना अंधेरे को लेकर वो निकल जाए। तो बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान सी रहती हैं अपने प्लॉप के लिए, ठीक है। मिसेस वान आउल कहती हैं, यू आर ओनली अफेयर्ड ऑफ द डार्क बिकॉज यू डोंट नाउ अबाउट इट। तुम अंधेरे से इसलिए डरते हो क्योंकि तुम अंधेरे के बारे में जानते ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि अंधेरा कैसा होता है। तो प्लॉप कहते हैं, इट इज़ ब्लैक एंड आई डोंट लाइक इट।
एक तो अंधेरा जो होता है ना एकदम ब्लैक होता है, काला काला, जो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिसेस वान आउल जो होती है ना फिर उसको बताती हैं, वेल डार्क कैन बी अ लॉट ऑफ अदर कलर्स। मिसेस वार्नाउल उन बेबी से कहती हैं कि अंधेरा जो होता है वो और भी कलर्स का होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ अंधेरे के बारे में कुछ पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो उसको समझाने की कोशिश कर रही हैं। प्लॉप जो है लाउडली डार्क इज़ नेस्टी, लाउडली बोलता है, तेज़ी से बोलता है, डार्क इज़ नेस्टी। ठीक है, तो नेस्टी का मीन्स होता है, मैं आपको बता दूं, नेस्टी मीन्स क्या। तो नेस्टी का मतलब होता है कि अनकाइंड, मीन मतलब बहुत ही बेरहम होना, बहुत ही गंदा होना। अंधेरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, ऐसा वो बता रहा था। प्लॉप जो है तेजी से बोल रहा था। मिसेस वान आउल तभी बोलती हैं, यू डोंट नाउ दैट यू हैव नेवर हैड योर बैक आउटसाइड द नेस्ट होल आफ्टर डस्क। जब डस्क का मैंने आपको बताया था अभी पिछले स्टोरी में कि डस्क मीन्स होता है जब हमारा सूरज छुपने लगता है तो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा, मतलब हल्का शेड ही हो जाता है। सूरज छिपने से पहले और अंधेरा होने से पहले का जो टाइम होता है उसको डस्क कहते हैं। ठीक है, ऐसा मिसेस वार्नाउल उसको समझा रही हैं फिर से। मिसेस वार्नाउल कहती हैं, यू डोंट नो दैट, तुम्हें नहीं पता है, यू हैव नेवर हैड योर बीक आउटसाइड द नेस्ट होल आफ्टर डस्क। जब डस्क मीन्स शाम होना, ठीक है, तो जब शाम हो जाती है एक बार तो आप क्या करते हो, आप अपनी चोंच को मतलब बीक को बाहर निकालते ही नहीं हो, इसलिए आपको कुछ पता ही नहीं है। आई थिंक यू हैड बेटर गो डाउन नाउ एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द डार्क। मिसेस वार्नाउल कहती हैं कि तुम कभी अपने होल से बाहर जाते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आई थिंक यू हैड बेटर गो डाउन नाउ एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द डार्क। और तुम्हें अभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हें अभी बाहर जाना चाहिए अंधेरे में, ताकि तुम्हें और चीज़ों का पता चले। जब तक आप बाहर नहीं जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। होता है ना, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, जैसे कि हमें गाड़ी चलाना नहीं आता या हमें कोई भी काम हम नहीं जानते हैं, और जब तक हम करते नहीं हैं तब तक हमें वो काम के बारे में पता भी नहीं चलता, जानकारी भी नहीं होती। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल समझाते, छोटे बच्चे होते हैं जब वो खाना खाना सीखते हैं ना, तो हर चीज़ को वो नहीं खाना पसंद करते हैं। जिस चीज़ का टेस्ट उनको अच्छा लगने लगता है बस वही चीज़ खाते हैं। जैसे अब कोई बच्चा पोटैटो ज़्यादा खाता है, उसको अगर आप कोई और चीज़ दे दो, कोई और वेजिटेबल दे दो तो वो नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप उसको वही चीज़ खिलाने की कोशिश दिन प्रतिदिन करते रहोगे ना, तो एक ना एक दिन वो उसको हैबिट में आ जाएगा, उसको वो अच्छा लगने लगेगा। तभी स्टोरी टेलर जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि प्लॉप climbs out of the nest hole and bubbles along the branch outside. He peeps over the egg. अब स्टोरी टेलर बता, तभी क्या होता है, वो प्लॉप जो है अपनी मम्मी की बातों को सुनकर और धीरे धीरे उस होल से बाहर उसकी जो ब्रांच होती है उस पे धीरे धीरे चलता है और बॉवल्स करता है। बॉवल्स मतलब होता है कि लड़खड़ाना, चलते चलते लड़खड़ाना। ही पीप्स ओवर द एज, और फिर क्या होता है उसके बाद जब वो लड़खड़ाने लगता है, मूव अनस्टेडली, ठीक है, जब वो चलता है लड़खड़ाता हुआ तभी क्या होता है, वो गिर जाता है उस ब्रांच से। ठीक है, और ऐसा करते करते जब धीरे धीरे वो ब्रांच पर निकलता है और ब्रांच की आगे वाली एज पर जाके पहुंच जाता है, मतलब किनारे पे पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, बहुत जो है वहाँ पर हिलता डुलता रहता है। और फिर उसके बाद वहाँ खड़े होकर वो सोचता है कि आई कैन नॉट लैंड वेरी वेल, मैं यहाँ से लैंड नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं उड़ पाऊँगा। आई माइट स्पिल माई सेल्फ, और मैं यहाँ से गिर जाऊँगा, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगा, ऐसा प्लॉप कह रहा है। ठीक है, तभी मिसेस वार्नाउल आती हैं और वो बोलती हैं, योर लैंडिंग विल इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। आपकी जो लैंडिंग है वो तभी इम्प्रूव होगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। लुक
there's a little boy down there on the edge of the wood. Go and talk to him. अब उसकी जो मदर है ना, उसकी मम्मा उसको समझाते हुए कहती हैं कि अगर आप लैंडिंग नहीं करोगे तो वो इम्प्रूव नहीं होगी, उसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। अब लैंडिंग का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों? लैंडिंग का मतलब होता है कि आप जैसे हवा में ऐसे करके उड़े और धीरे धीरे नीचे ज़मीन की तरफ आए, तो वो लैंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो लुक देयर इज़ अ लिटिल बॉय डाउन देयर ऑन द एज ऑफ द वुड। और आप देखो, वो बच्चे से बोल रही है कि देखो वहाँ एक छोटा लिटिल बच्चा है, छोटा बच्चा है जिसके पास आप जाओ और जाके लकड़ी के पास वहाँ पे एक बच्चा है, उसके पास जाओ और जाके उससे बात करो। ये जो हमने पढ़ा है स्टोरी में, ये सीन 1 था। अब सेकंड सीन आ गया है जो कि हम आगे समझेंगे, जिसमें सीन 2 है। इसमें भी स्टोरी टेलर बोल रहे हैं, प्लॉप shuts his eyes, takes a deep breath and falls off his branch. अब जो स्टोरी टेलर है ना, वो प्लॉप को समझा रहे हैं। अभी तक उनकी मदर समझा रही थी, लेकिन अब स्टोरी टेलर भी बोल रहे हैं। अब वो बता रहे हैं स्टोरी टेलर कि प्लॉप क्या करता है। प्लॉप अपनी आइज़ को बंद करता है और डीप ब्रीथ लेता है, मतलब गहरी सांस लेता है। और गहरी सांस लेने के बाद वो जिस ब्रांच पे खड़ा होता है उस ब्रांच से उड़ने की कोशिश करता है। तो वो क्या होता है, फॉल्स ऑफ, मतलब नीचे गिर जाता है। हिज स्मॉल वाइट विंग्स कैरी हिम डाउन। अब और जो उसके छोटे छोटे से प्यारे से वाइट कलर के विंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको उस नीचे की तरफ ले जाते हैं। हाउएवर ही कैन नॉट लैंड प्रॉपरली। और वो अपन जो है, जो लैंडिंग है, मतलब जो उड़ान है उसकी, वो प्रॉपरली नहीं कर पाता और नीचे कूद जाता है या गिर जाता है। एंड डज सम वेरी फास्ट वो कलाबाजियाँ करते हुए, समर स्लॉट्स पास्ट द लिटिल बॉय। कलाबाजियाँ, समर स्लॉट्स का मतलब होता है कलाबाजियाँ करना। वेरी फास्ट उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कलाबाजी करते हुए लड़खड़ाता हुआ उस लिटिल बॉय के पास पहुंच जाता है। अब लिटिल बॉय देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट करेक्टर है हमारा, तो वो है लिटिल बॉय, जिसकी चांस अब आई है, जो अब अपने रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो लिटिल बॉय से स्टार्ट करते हैं। अब लिटिल बॉय बोल रहे हैं, आप जेंट कैथरीन व्हील। अब कैथरीन व्हील का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे एक तरह की आतिशबाजी होती है, पटाखा होता है, जो एक प्यारी सी मतलब लाइट देता है, अपने स्पार्कल देता हुआ घूमता रहता है। उसको लग रहा है कि वो एक कैथरीन व्हील है, एक आतिशबाजी है या पटाखा है, जो हम लोग दीपावली के टाइम पर घुमाते हैं, जिसको हम चक्री कहते हैं। ठीक है, चक्री घुमाते हैं, तो वो जब घूमती है गोल गोल, तो उसके साथ में छोटी छोटी प्यारी प्यारी से जो है स्पार्क्स निकलते हैं। ठीक है, स्पार्क्स प्रोड्यूस करता है, तो वो वही उसको कैथरीन व्हील समझ रहा है कि ये एक आतिशबाजी है या एक प्रकार की चक्री है। ठीक है, प्लॉप पिकिंग हिमसेल्फ अप, एक्चुअली आई एम एन आउल। तभी जो है प्लॉप बोलता है, जो प्लॉप होता है पिकिंग हिमसेल्फ अप, मतलब वो अपने आप को संभालता है और खड़ा होता है और बोलता है, एक्चुअली आई एम एन आउल। मैं कोई चक्री नहीं हूँ, मैं कोई कैथरीन व्हील नहीं हूँ, मैं एक आउल हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम प्लॉप है, ऐसा कह के वो उस बच्चे से अपना इंट्रो दे रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर ये जो बेबी है लिटिल बॉय, ये किस तरह से प्यार से उसको वो गिरा है और उसको देख रहा है, लेकिन वो अपने आप को संभालता हुआ खड़ा होता है और उसको अपना इंट्रो देता है, भाई कि आप आतिशबाजी मत समझो मुझे, मैं तो एक बहुत प्यारा सा छोटा सा प्लॉप हूँ, आउल हूँ, मेरा नाम प्लॉप है। ऐसा कहता हुआ वो उस बच्चे को अपना इंट्रो देता है। अब लिटिल बॉय बोल रहे हैं, ओ यस ऑफ कोर्स यू कुड नॉट बी अ फायरवर्क। आप मुझे
पता है, ओ आप सही कह रहे हो, मुझे मालूम है कि आप एक फायरवर्क नहीं हो सकते। डैडी सेज वी कैन नॉट हैव द फायरवर्क्स अंटिल इट गेट्स डार्क। और मेरे पिताजी कहते हैं, मेरे डैडी कहते हैं कि जो फायरवर्क्स होते हैं वो रात के समय पे ही दिखाई देते हैं। उसकी क्यों, उसके साथ में उस रोशनी पता चलती है, वो रात में बहुत प्यारे लगते हैं। ओह आई विश इट वुड हरी अप एंड गेट डार्क सून। और तभी अब जो लिटिल बेबी है ना, लिटिल बॉय, वो कह रहा है कि बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है, बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है, सब डार्क होने वाला है। तो वो जो लिटिल बॉय है वो प्लॉप के सामने वो चीज़ को बता रहा है कि रात होने वाली है। प्लॉप अमेज्ड, यू वॉन्ट इट टू गेट डार्क। अब प्लॉप जो है, प्लॉप कहता है क्या, वो घबरा जाता है ना तो सुन के कि अंधेरा होने वाला है। तो प्लॉप बेबी लिटिल बॉय से बोलता है अमेज, यू वांट इट टू गेट डार्क, क्या तुम चाहते हो कि अंधेरा हो जाए। लिटिल बॉय कहता है ओह यस, मैं चाहता हूँ। डार्क इज एक्साइटिंग, डार्क जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। एक्साइटिंग मीन्स होता है कि जो बेबी है ना, लिटिल बॉय, वो बोल रहा है कि बिलीव्स दैट डार्कनेस इज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज समथिंग एज इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल एज फायरवर्क्स can take place only when it is dark. The little boy is very eager to watch the firework against the night sky. जो लिटिल बॉय होता है ना, उसको समझाता है कि तुम, आपको पता नहीं है क्या कि डार्क जो है बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें जो हमारे फायरवर्क्स होते हैं वो कितने प्यारे लगते हैं जलते हुए। और उसमें तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अंधेरा हो और मैं जो हूँ अपनी आतिशबाजी को का आनंद उठा सकूँ, उनको देख पाऊँ। एंड टू नाइट इज़ स्पेशली एक्साइटिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव फायरवर्क्स। और वह जो था उस रात, लिटिल बॉय बताता है उस बच्चे को, प्लॉप को, कि जो आतिशबाजी होती हैं वो रात में ही अच्छी लगती हैं और उसका जो आनंद है, जो मज़ा है, वो रात में ही होता है, इसलिए रात बहुत अच्छी होती है। एंड टू नाइट इज़ स्पेशली एक्साइटिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव फायरवर्क्स। और आज की जो रात है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। क्यों? क्योंकि आज हम फायरवर्क्स जलाने जा रहे हैं। प्लॉप, व्हाट आर फायरवर्क्स। अब जो प्लॉप है ना वो उसको क्वेश्चनिंग कर रहा है कि भाई ये क्या होता है। व्हाट आर फायरवर्क्स, आई डोंट थिंक आउल्स हैव देम। तभी तो वो कहता है प्लॉप कि मुझे नहीं लगता कि हम उल्लुओं के पास भी फायरवर्क्स होते होंगे या फायरवर्क्स होते होंगे, ये ऐसा मुझे तो नहीं लगता, या हमारे पास तो नहीं है। तभी लिटिल बॉय कहते हैं ओह दे आर रॉकेट्स फ्लाइंग सेसर्स एंड स्पार्कल्स। डैडी सेट फायर टू देयर टेल्स द एंड दे whose into the air and fill the sky with the colored stars. अब जो वो लिटिल बॉय है ना वो बताता है कि जो फायरवर्क्स होते हैं वो उसमें क्या क्या होता है। रॉकेट्स होते हैं, फ्लाइंग सॉसेस मतलब जो उड़ने वाले, ऊपर जाने वाले, आसमान में जाने वाले पटाखे होते हैं, उनको कहते हैं जो स्पार्कल्स करते हैं। ठीक है। डैडी सेट फायर टू देयर टेल्स एंड दे हुज। ठीक है। तो तभी वो उसके जो पिताजी होते हैं ना, कहता है कि मेरे पिताजी जो हैं, मेरे डैडी जो हैं, इन फायरवर्क्स की जो टेल्स होती है, पूंछ होती है, उसमें आग लगा देते हैं, फायर लगा देते हैं और ये बूस्ट करके एकदम एयर में जाते हैं, स्काई में, और बहुत प्यारे से सुंदर सुंदर कलरफुल होते हैं और बहुत प्यारे प्यारे से स्टार्स उसमें से निकलते हैं और पूरे आसमान को जगमगा देते हैं, पूरे आसमान को भर देते हैं स्टार से। सम बर्स्ट into showers of stars and some which around your head I am only allowed to hold the sparkles. अब जो वो हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, तो हमारे जो क्रैकल्स होते हैं वो बस्ट
करके जब जलते हैं, बस्ट होते हैं, तो वो स्टार्स की जैसे बन जाते हैं, पूरे आसमान को सितारों से भर देते हैं। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो विज़ की आवाज़ करके हमारे बराबर से निकल जाते हैं, हमारे सिर के आसपास से निकल जाते हैं। आई एम ओनली अलाउड टू होल्ड द स्पार्कल्स, और पूरे आसमान को सितारों से भर देते हैं, सुंदर बना देते हैं। प्लॉप क्या कहते हैं? आई थिंक आई वुड लाइक फायरवर्क्स। वो कहता है कि मुझे सिर्फ फुलझड़ी को जलाने की ही वो है आज्ञा है, मैं किसी और क्रैकल्स को, किसी और फायरवर्क्स को नहीं जला सकता, नहीं छू सकता। मैं सिर्फ स्पार्कल्स को ही छू सकता हूँ और उसी इस फुलझड़ी को ही जला सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, इसलिए मुझे अलाउड नहीं किया गया है किसी और फायरवर्क्स के बारे में। ठीक है, मैं कोई और फायरवर्क्स नहीं ले सकता हूँ, ऐसा वो बच्चा बता रहा है प्लॉप को। प्लॉप कहता है आई थिंक आई वुड लाइक फायरवर्क्स, मुझे लगता है कि मुझे भी ये फायरवर्क्स पसंद आएंगे। तभी लिटिल बॉय कहता है आई एम श्योर यू वुड, मतलब वो उसको समझा रहा है यू वुड, आपको भी। वो कह रहा है कि मुझे यकीन है कि आपको भी फायरवर्क्स पसंद आएंगे। यू कैन वॉच द फायरवर्क्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, तुमने अपने पेड़ के ऊपर से वॉच किया होगा, देखा होगा। टॉप ऑफ ट्री मतलब ट्री के ऊपर से बैठ के फायरवर्क्स को देखा होगा। यू कैन लुक आउट एज सून एज इट गेट्स डार्क, जब तभी जो है प्लॉप बताता है कि ये तभी देख सकते हो आप फायरवर्क्स, जब तुम भी देख सकते हो पेड़ के ऊपर से, टॉप पे से, चोटी पे से आप देख सकते हो, लेकिन ये तभी देख सकते हो जब अंधेरा हो जाए। तो प्लॉप कहता है डज इट हैव टू बी डार्क, क्या अंधेरा होना ज़रूरी है? क्या ये अंधेरे में ही दिखते हैं? मतलब वो अभी भी कंफ्यूज है कि अंधेरा होना क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए। लिटिल बॉय बोलता है ऑफ कोर्स इट डज, होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। यू कैन नॉट सी फायरवर्क्स, फिर आपको वो कभी भी दिखाई नहीं देंगे। अगर अंधेरा नहीं होगा तो फायरवर्क्स आप नहीं देख पाओगे, अनलेस इट इज़ डार्क, वो हमेशा अंधेरे में ही दिखते हैं। वेल आई मस्ट गो नाउ, गुड बाय। और ऐसा बोल के बच्चा जो है उसको बोल देता है कि वो कहता है कि जब तक अंधेरा नहीं होगा, तब तक डार्क नहीं होगा, तब तक आपको फायरवर्क्स नहीं देख पाओगे। तो ऐसा बोल के फिर उसको बोलता है वेल आई मस्ट गो नाउ, और अब मुझे जाना चाहिए, और उसको गुड बाय बोल देता है। तभी प्लॉप भी क्या करता है? प्लॉप भी उसको गुड बाय बोल देता है। अब यहाँ पर हमारा जो है सीन 2 फिनिश हो गया है, अब हमारा सीन 3 स्टार्ट होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर भी स्टोरी टेलर से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सीन 3 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ से सीन 3 स्टार्ट हो गया है, स्टोरी टेलर। अब यहाँ पर भी स्टोरी टेलर से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब जितने भी सीन थे वो सब स्टोरी टेलर से स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर प्लॉप फ्लटर्स अप टू द लैंडिंग ब्रांच एंड डाइव्स इनटू हिज नेस्ट होल। अब जो प्लॉप है उसने क्या किया, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए लैंडिंग की उस ब्रांच पे जहाँ वो बैठा था, और उससे कहाँ चला गया? अपने जो उसका घर था, नेस्ट था, उसमें चला गया। प्लॉप टू हिज मदर, द लिटिल बॉय सेज डार्क इज एक्साइटिंग, आई स्टिल डू नॉट लाइक इट एट ऑल। तो वो क्या कहता है अपनी मम्मा मिसेस वान आउल से, बोलता है कि द लिटिल बॉय सेज डार्क एक्साइटिंग, मतलब डार्क जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई स्टिल डू नॉट लाइक इट एट ऑल, बट मुझे बहुत ज़्यादा डार्कनेस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आई एम गोइंग टू वॉच द फायरवर्क्स इफ़ यू विल सिट बिसाइड मी, मुझे लेकिन फायरवर्क्स देखने जाना है, और आप मेरे साथ बैठ के देखेंगी, क्योंकि मुझे फायरवर्क्स देखने हैं और आप मेरे साथ देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा वो अपनी मम्मा को बोलता है, मिसेस वान आउल को, और वहाँ से उनको ले जाता है, ठीक है।
अब जो मिसेस वार्नाउल हैं वो बोलती हैं यस आई विल सिट यू बाय यू, मैं आपके साथ बैठूंगी, ठीक है। मिस्टर वार्नाउल बोलते हैं सो विल आई, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। ऐसा प्लॉप के मम्मी पापा दोनों ही प्लॉप के साथ बैठ के और देखना चाहते हैं। स्टोरी टेलर तब बोलते हैं व्हेन इट बिगिंस टू गेट डार्क Plop takes brave little steps out of the nest hole and joins his parents। ठीक है, तो स्टोरी टेलर बता रहे हैं अब जो प्लॉप था ना उसने क्या किया कि वो जब निकल अपने घोंसले से अपने घर से बाहर आया, उसने पहला कदम बाहर रखा और बहुत ही बहादुरी से वो अपने घर से बाहर निकल के अंधेरे में आया। तो उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स को ज्वाइन किया और वहाँ पर बैठ गया। दे सिट ऑन अ बिग ब्रांच एट द टॉप ऑफ द ट्री। जो बड़ी वाली ब्रांच थी ना उसकी पेड़ के ऊपर की टॉप की, वहाँ पे वो लोग तीनों बैठ गए। देयर आर फ्लेम्स लिपिंग एंड क्रैकलिंग एट द एंड ऑफ द बॉयज गार्डन। ओके, अब यहाँ पर क्या था कि वो लोग देख रहे हैं कि गार्डन के एक साइड में एंड में, मतलब गार्डन के एंड में जो बच्चे थे वो देख रहे थे कि लीपिंग एंड क्रैकलिंग, कुछ पटाखे जो हैं जल रहे हैं, कुछ आग जल रही है और उसको वो देख रहे हैं। और वहाँ पे क्रैकलिंग मतलब पटाखों के आवाज़ जो होती है वो आ रही थी बहुत तेज़ी से। वूश गोज अ रॉकेट, और एक अचानक से उनके बराबर से एक गोज रॉकेट, एक जो रॉकेट था वो निकला और वूस करता हुआ, उसकी साउंड थी वूस गोज अ रॉकेट एंड स्पार्कल्स आउट अ शावर ऑफ ग्रीन स्टार्स एंड अ फाउंटेन ऑफ स्टार्स स्प्रिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड। और जो रॉकेट था वो बहुत तेज़ी से वहाँ से वूश की आवाज़ करता हुआ निकला और उससे क्या हो रहे थे, स्पार्कल्स हो रहे थे, जैसे कि कोई बारिश हो रही हो सितारों की, ऐसे उसमें फाउंटेन चल रहा था। स्टार्स स्प्रिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड में बहुत प्यारा सा सुंदर सा स्टार्स स्प्रिंग हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। अब जो आसमान, जब वो रॉकेट जब निकला और उसने स्पार्कलिंग करनी शुरू करी तो ऐसा लग रहा था जैसे एक सितारों का फाउंटेन जो था, फव्वारा फूट रहा है और ऊपर से ग्रीन कलर की लाइटें, ग्रीन कलर के स्टार्स जो थे वो आ रहे थे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ग्राउंड से देखने में ऐसा लग रहा था। अनदर वन गोज विजिंग अबाउट लिविंग ब्राइट ट्रेल्स ऑफ सीक्वेंसेस बिहाइंड। तभी एक जो पटाखा था वो एक फिर से अपना निशान छोड़ते हुए और लिविंग निशान छोड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। स्क्विगल्स है ये, ठीक है, स्क्विगल्स ब्लाइंड बिहाइंड। प्लॉप बोलता है फिर ओह दैट्स अ फ्लाइंग सोशर, ये तो बहुत अच्छा है। ये वो रहा जो एक ऐसा वो बोलता है कि वो रहा वो पटाखा जो फ्लाइंग सोसर है, जो फ्लाइंग तस्तरी है। ठीक है, तभी मिस्टर वार्नाउल बोलते हैं यू सीम टू नो अ लॉट व्हाट्स दैट फिजी वन दैट कीप्स जिगिंग अप एंड डाउन। ठीक है, तभी उसके पिताजी बोलते हैं उससे कि, तो उसके पिताजी बोलते हैं कि अरे वाह, आपको तो पटाखों की बहुत नॉलेज है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा वो कौन सा पटाखा है फिजी वन, जो ऊपर से अप डाउन कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, वो कौन सा पटाखा है। ऐसा वो मिस्टर वार्नाउल अपने बेटे प्लॉप से पूछते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जानकारी है और आप मुझे ये बताओ कि ये वो कौन सा फिजी वन है जो जिगिंग अप एंड डाउन कर रहा है। प्लॉप दैट्स माई फ्रेंड विद द स्पार्कल। वो बोलता है कि वो जो स्पार्कल है, मेरा फ्रेंड जो है वो स्पार्कलर कर रहा है, मतलब फुलझड़ी को जला रहा है। फुलझड़ी जब जलाते हैं तो फुलझड़ी स्पार्कल छोड़ती है, स्टार छोड़ती है, तो वो ऊपर नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो उसको हम स्पार्कलर या फुलझड़ी बोलते हैं। लुक दैट्स अ कैथरीन व्हील्स, वो देखिए वो एक वो चक्री है घूमने वाली जो जल रही है और फर्श पर ऐसे घूमते हुए स्टार्स दे रही है। द लिटिल बॉय थॉट आई वॉज अ कैथरीन व्हील व्हेन आई लैंडेड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द ट्री।
तो उसने जब ये बताया अपने पिता को कि ये कैथरीन बील है, द लिटिल बॉय थॉट आई वॉज अ कैथरीन बील व्हेन आई लैंडेड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द ट्री। अब उसने ये बताया कि जब मैं नीचे गिरा था पेड़ से तो उस छोटे लड़के को ये लगा था कि मैं ही कैथरीन बील हूँ, क्योंकि मैं जब नीचे गिरा था तो उसको ऐसा गोल गोल देखने में लगा कि मैं कैथरीन बील हूँ। तब उसने मुझे बताया था। मिस्टर वार्नाउल, वेल दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लैंडिंग। अब तो मिस्टर वार्नाउल कहते हैं कि तब तो तुम्हारी जो लैंडिंग है वो बहुत कमाल की रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी। फिर स्टोरी टेलर कहते हैं प्लॉप स्पेंड्स द नाइट वॉचिंग द डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स विद हिज पेरेंट्स। अब ऐसा स्टोरी टेलर उसने पूरी रात अपने माता पिता के साथ उन फायरवर्क्स को देखते हुए पूरी रात बिता दी वहाँ पर, जो अपने बैठ के प्लॉप क्या कर रहा था, प्लॉप बैठ के एक ब्रांच के ऊपर अपने मम्मी पापा के साथ क्या देख रहा था, पूरी रात फायरवर्क्स देखता रहा। ही लव्स वॉचिंग दैम बट स्टिल इज नॉट श्योर इफ ही लाइक्स द डार्क। उसे अभी भी फायरवर्क्स देखने पसंद हैं, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि जो डार्क है वो अच्छा होता है कि नहीं होता है। ऐसा वो बोल रहा था। अब यहाँ स्टोरी टेलर कहते हैं रीड द आउल हु वॉज अफेयर्ड ऑफ द डार्क टू फाइंड आउट वट हैपन्स नेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आउल्स हु वॉज अफेयर्ड ऑफ द डार्क। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो अफेयर्ड ऑफ द डार्क है ये एक तरीके का एक वो है कि आपको एक्सट्रैक्ट है जो जिसको ये पढ़ना है तो वो इस पूरे उसको पढ़ेगा। किसको? कि जो इनका एक नॉवेल होता है उसको पढ़ेंगे, तब जाके हमें ये पूरा कंप्लीट चैप्टर मिल पाएगा। ठीक है, अफेयर्ड ऑफ द डार्क का एक पूरा नॉवेल है बना हुआ है, उसको हमें पढ़ना होगा तब हमें पता चलेगा। और ये चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।